भारत के मॉडर्न हिस्ट्री में अगर कोई सबसे कंट्रोवर्शियल चेहरा है तो वो है महात्मा गांधी का। देश का एक बड़ा फैक्शन उन्हें फादर ऑफ नेशन कहकर पुकारता है, वही एक ऐसा भी फैक्शन है जो उन्हें महात्मा कहने पर भी सवाल उठाते हैं। इन ईश्वर के दरबार में मैं महात्मा हूँ कि मैं दुष्ट आदमी हूँ, वो तो कोई नहीं जान सकता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात में हुआ और महज 13 साल में उनकी शादी कस्तूरबा से कर दी गई। शादी की वजह से उनके 1 साल की पढ़ाई खराब हो गई और साथ ही शुरू हुआ उनके लस्ट का सिलसिला। गांधी जी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में खुद लिखा कि जब वो स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उन्हें उनका बेडरूम याद आता था। गांधी जी अपनी लिटरेट वाइफ को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन कभी भी उन्हें उनकी लस्टफुल फीलिंग की वजह से पढ़ाने का वक्त नहीं मिला। गांधी जी अपने पिता के आखिरी दिनों के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि जब उनके पिताजी बीमार हुआ करते थे तो वो मरहम पट्टी करते थे और रात में वो अपने पिता को मसाज दिया करते थे। लेकिन जिस दौरान वो अपने पिताजी को मसाज दिया करते थे उनके दिमाग में उनके बेडरूम की बातें घूम रही होती है। साथ ही गांधी जी अपने किताब में लिखते हैं कि उन्हें इस बात की शर्मिंदगी हमेशा ही महसूस होती है कि वो उनके पिताजी के आखिरी पलों में उनके साथ नहीं थे, क्योंकि वो अपने बेडरूम में थे। कस्तूरबा और महात्मा गांधी के साथ में 4 बच्चे हुए। उनकी मैरिड लाइफ नॉर्मल थी, लेकिन अब तक महात्मा गांधी को ये रियलाइज हो चुका था कि उन्हें अपने देश की सेवा करने के लिए उन्हें अपने लस्टफुल फीलिंग को रोकना होगा। 38 साल की उम्र में महात्मा गांधी ब्रह्मचार्य जीवन जीने का फैसला लेते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो चैस्टिटी मेंटेन करेंगे। इसके बाद गांधी जी ये मानने लगे कि कपल्स को इंटीमेट नहीं होना चाहिए, उन्हें सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए इंटीमेट होना चाहिए। यहाँ तक की बातें तो फिर भी ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी जो कुछ भी कर रहे थे वो बातें उनके पिता और उनके वाइफ के बीच की थी। चीजें तब बिगड़ने लगी जब महात्मा गांधी अपने प्रयोग शुरू करने लगे आश्रम में। महात्मा गांधी ने अपने आश्रम में ये नियम बनाया कि बॉयज और गर्ल्स एक साथ रहेंगे, खाएंगे और सोएंगे। उन्हें अपने मन को शांत रखना है, मन में लस्टफुल फीलिंग नहीं होनी चाहिए। साथ ही महात्मा गांधी के आश्रम में स्ट्रिक्ट नियम था कि हस्बैंड वाइफ एक साथ नहीं रह सकती है। 1920 से महात्मा गांधी मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के दौरान 2 लड़कियों के कंधे पर हाथ रखकर सहारा लेते थे और महात्मा गांधी मजाक से उन्हें वॉकिंग स्टिक बुलाते थे। 1946 में मनुबेन को बुलाया गया महात्मा गांधी की देखभाल के लिए। महात्मा गांधी मनुबेन के लिए एक मदर फिगर की तरह थे। महात्मा गांधी मनुबेन का पूरा ख्याल रखते थे, उनकी पढ़ाई से लेकर उनकी हेल्थ तक। लेकिन इसके बाद मनुबेन को बताया गया कि महात्मा गांधी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं और मनुबेन को उस एक्सपेरिमेंट में अपनी आहुति देनी है। बेसिकली बिना कपड़ों के महात्मा गांधी के साथ सोना है। अपने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हुए महात्मा गांधी आश्रम मैनेजर मुन्ना लाल शाह को एक लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि आभा मेरे साथ 3 रात सोई है, कंचन सिर्फ 1 रात और विनाश का उनके साथ सोना एक हादसा था। महात्मा गांधी ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बहुत डिटेल में बात की है और जिन लोगों के साथ वो एक्सपेरिमेंट हुआ है उन्होंने ऐसी बातें बताई है जिस पर शायद आपको ट्रस्ट ना हो। महात्मा गांधी के इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से पूरे देश में खलबली मच गई और बात दिल्ली तक जा पहुंची। इसके बाद 25 जनवरी 1947 को सरदार पटेल महात्मा गांधी को एक लेटर लिखते हुए कहते हैं कि मुझे लगा था कि हमारी लास्ट मीटिंग के बाद आपने अपने इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया है। मुझे समझ नहीं आता है कि आखिर आप अपने इस एक्सपेरिमेंट को फिर से शुरू कैसे कर सकते हैं। सरदार पटेल कहते हैं कि जल्द से जल्द आप इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दीजिए। सरदार पटेल और भी बहुत सारे लेटर लिखते हैं, लेकिन महात्मा गांधी अपना एक्सपेरिमेंट बंद नहीं करते हैं। इसके बाद ठक्कर बापा को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो महात्मा गांधी को समझाए। महात्मा गांधी पर तो नहीं, लेकिन ठक्कर बापा की बातों का असर मनुबेन पर होता है। वो महात्मा गांधी को समझाती है और साथ ही मनुबेन अपनी डायरी में लिखती है कि मेरे कहने पर बापू ने एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया। महात्मा गांधी रेसिस्ट थे। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि पूरे भारत में हम सब ये जानते हैं कि महात्मा गांधी इक्वालिटी के लिए फाइट कर रहे थे, लेकिन असलियत कुछ और ही है। 1893 में महात्मा गांधी नेशनल पार्लियामेंट को एक लेटर लिखते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि इंडियंस अफ्रीकन से बेटर है। 1904 में हेल्थ ऑफिसर जोहान्सबर्ग को लेटर लिखते हुए महात्मा गांधी कहते हैं कि मुझे लगता है कोई लोकेशन जहां पर बहुत सारे इंडियन साथ रहते हैं वहां से काफिर्स को हटा देना चाहिए। उस जमाने में काफिर्स ब्लैक अफ्रीकन्स को कहा जाता था। इसके बाद 1905 में जब प्लेग की महामारी फैल गई थी, उस दौरान भी महात्मा गांधी ने लेटर लिखकर कहा था कि ये बीमारी तब तक रहेगी जब तक हॉस्पिटल्स में अफ्रीकन्स और इंडियंस का एक साथ इलाज किया जाएगा। रेसिज्म को लेकर महात्मा गांधी के विचार बदले हैं और अनटचेबिलिटी को लेकर उन्होंने भारत में बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी B.R. अम्बेडकर को वो कन्विंस नहीं कर पाए और B.R. अम्बेडकर उन्हें अक्सर ही एज एन अपोनेंट देखते थे।
as I met Mr. Gandhi in the capacity of an opponent, I have a feeling that I know him better than most other people because he had opened his real fangs to me, you see, and I could see the inside of the man.